तुम्हारे तनाव और चिंता का असली कारण ये है। जो सच्चे अर्थों में चिंता और तनाव से मुक्त हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर उसे भी इस तरह की शांति और सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे इन बौद्ध भिक्षुओं से सीख लेनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और उन भिक्षुओं से मिलने का निर्णय किया। अगले दिन वह व्यक्ति उन भिक्षुओं के पास गया और उनसे निवेदन किया, मुझे भी आप जैसा शांत और तनाव मुक्त जीवन जीने का तरीका सिखाइए। मैं हर समय चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ। भिक्षुओं में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता और तनाव का कोई अंत नहीं है जब तक कि तुम उनकी जड़ को नहीं समझते। जो मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है वह चिंता और तनाव में रहता है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। अगर तुम सच में चिंता और तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। व्यक्ति ने पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या मुझे अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका दास बनना समस्या है। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हो और जीवन की परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना सीखते हो जैसे वे हैं, तब तुम्हारे भीतर एक शांति उत्पन्न होगी। यह शांति तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाएगी। व्यक्ति ने सोचा और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की शांति को खोजो। जब तुम अपने भीतर की शांति को जान लोगे तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। चिंता और तनाव तब समाप्त होते हैं जब तुम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान और आत्मावलोकन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी चिंता और तनाव कम हो गए और उसके जीवन में शांति और संतुलन का भाव आने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चिंता और तनाव से मुक्ति का मार्ग हमारे भीतर से ही निकलता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लें और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना सीखें जैसा वह है, तो हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यह बहुत सरल है, लेकिन साथ ही थोड़ा कठिन भी। तुम्हें एक दिन का समय दिया जाएगा और इस समय के दौरान तुम्हें पूरे आश्रम में घूमना है और एक ऐसी जगह खोजनी है जहां कोई भी व्यक्ति कभी भी चिंता या तनाव में न रहा हो। अगर तुम ऐसा स्थान ढूंढ पाओगे तो तुम यहाँ से बिना चिंता और तनाव के वापस लौट सकोगे। व्यक्ति ने सोचा कि यह तो आसान काम है। आश्रम में कई साधु सन्यासी हैं जो वर्षों से ध्यान और साधना कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनमें से किसी की कुटिया या स्थान ऐसा होगा जहां कोई चिंता या तनाव न हो। अगले दिन वह व्यक्ति आश्रम के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगा। उसने सबसे पहले एक बुजुर्ग साधु से पूछा, क्या आप कभी चिंता और तनाव में रहे हैं? बुजुर्ग साधु ने उत्तर दिया, हाँ, जब मैं इस आश्रम में नया आया था तब मैं अपने पुराने जीवन की यादों और अपने परिवार की चिंता में रहता था। कई वर्षों तक मैंने संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे ध्यान और साधना के माध्यम से मैंने अपने मन को शांत किया। व्यक्ति निराश हो गया क्योंकि उसे ऐसा स्थान नहीं मिला जहां चिंता न रही हो। फिर उसने अन्य साधुओं और भिक्षुओं से भी यही सवाल किया, लेकिन सभी ने बताया कि उन्होंने भी अपने जीवन में कभी न कभी चिंता और तनाव का अनुभव किया था। दिन के अंत में व्यक्ति ने हार मान ली और वापस गुरुदेव के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं पूरे आश्रम में घूम लिया, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां किसी ने कभी चिंता या तनाव का अनुभव न किया हो। लगता है कि चिंता और तनाव जीवन का हिस्सा हैं,
चाहे हम कहीं भी जाएं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। चिंता और तनाव कोई बाहरी समस्या नहीं है जिसे किसी स्थान से भागकर दूर किया जा सके। यह तुम्हारे मन की स्थिति है। चाहे तुम आश्रम में रहो या अपने परिवार के साथ, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति ने समझ लिया कि सच्ची शांति और चिंता से मुक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन को बदलने से मिलती है। उसने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और निर्णय किया कि अब वह अपने मन को नियंत्रित करने और ध्यान के माध्यम से शांति पाने का प्रयास करेगा, चाहे वह आश्रम में रहे या अपने परिवार के साथ। इस तरह व्यक्ति ने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। तनाव और चिंता से मुक्ति पाने का मार्ग आत्मावलोकन और मानसिक शांति के माध्यम से ही संभव है। जब उस व्यक्ति ने शराबी से पूछा, क्या आपके जीवन में चिंता या तनाव है, तो शराबी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मेरे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है। मैं तो बस शराब पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे न कल की फिक्र है न आज की चिंता। बस दिन गुजार रहा हूँ और खुश हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर तक सोचने लगा। उसे लगा कि शायद यही व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त है। लेकिन तभी शराबी ने एक गहरी सांस ली और उदास होकर बोला, पर सच कहूं तो मेरी यह खुशी नकली है। जब शराब का असर खत्म होता है तो सारा दुख और सारी चिंताएं वापस आ जाती हैं। मैं अपनी समस्याओं से भागने के लिए पीता हूँ, लेकिन ये चिंता और तनाव हमेशा मेरे साथ रहते हैं। शराब सिर्फ कुछ समय के लिए मुझे इनसे बचाती है, पर असली समाधान नहीं देती। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि शराबी भी अपने जीवन में असल में चिंता और तनाव से मुक्त नहीं है, बल्कि वह इनसे भागने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति निराश होकर वापस लौटने लगा। अब उसे यह एहसास हो गया था कि संसार में हर कोई, चाहे वह गरीब हो या अमीर, साधु हो या शराबी, किसी न किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहा है। वह व्यक्ति वापस गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया में घूम आया, पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में चिंता या तनाव न हो। हर कोई किसी न किसी कारण से चिंतित और परेशान है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। चिंता और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली समस्या यह नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। जब तक हम जीवन की चुनौतियों से भागते रहेंगे या उन्हें गलत तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे, तब तक हम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकेंगे। फिर गुरुदेव ने समझाया, यदि तुम सच में चिंता और तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना होगा। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करो। ध्यान, संयम और सही विचारों के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो सकता है। इस शिक्षा के साथ व्यक्ति ने समझ लिया कि असली शांति और तनाव मुक्त जीवन केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्राप्त होता है। अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था और शाम का समय करीब आ गया था। वह व्यक्ति थका हुआ और निराश हो गया था। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जिसके जीवन में वास्तव में कोई चिंता या तनाव न हो। शराबी के पास जाने पर उसे थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन शराबी की असलियत जानने के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह व्यक्ति सोचने लगा कि क्या सचमुच दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पूरी तरह से चिंता और तनाव से मुक्त हो।
जब वह वापस गुरुदेव के पास लौटने की तैयारी कर रहा था, तब उसके मन में गहरे विचार उठने लगे। उसने सोचा, क्या चिंता और तनाव से मुक्त जीवन संभव भी है? जो लोग मुझे मिले वे सभी किसी न किसी रूप में चिंता और तनाव से जूझ रहे थे। शायद यह जीवन की एक अनिवार्य सच्चाई है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा था कि समाधान है। क्या मैं इसे ढूंढने में असफल हो गया? वह व्यक्ति धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक साधारण किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान अपने काम में पूरी तरह तल्लीन था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। व्यक्ति को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वह किसान के पास जाकर उससे बोला, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी शांति दिख रही है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है? किसान ने हंसते हुए कहा, चिंता और तनाव तो हर किसी के जीवन में होते हैं भाई, पर मैं उन पर ध्यान नहीं देता। मैं जो कर सकता हूँ उसे करता हूँ और जो मेरे बस में नहीं होता उसे भगवान पर छोड़ देता हूँ। मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ, अपने परिवार की देखभाल करता हूँ और बाकी चीजों को समय पर छोड़ देता हूँ। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक गहरी समझ आई। वह समझ गया कि समस्या यह नहीं थी कि चिंता और तनाव जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि समस्या यह थी कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। किसान के जीवन में भी समस्याएं थीं, परंतु वह उन्हें स्वीकार करके शांतिपूर्वक अपना काम करता था और अपनी चिंता को ज्यादा महत्व नहीं देता था। व्यक्ति ने किसान का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरुदेव उसके इंतजार में बैठे थे। व्यक्ति ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह पूरे नगर में घूमता रहा, शराबी से मिला और आखिर में किसान की बातों से उसे समझ आई। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने सही रास्ता पा लिया है। चिंता और तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तुम उनका दास नहीं बनते तब तुम वास्तव में उनसे मुक्त हो जाते हो। चिंता से भागने के बजाय उसे समझो और स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम जीवन की चुनौतियों को हल कर सकते हो। तुम्हें किसान की तरह जीवन जीना होगा, अपना काम करते रहो और बाकी चीजें छोड़ दो। यही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। यह सुनकर व्यक्ति ने गुरुदेव को प्रणाम किया और समझ गया कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी स्थान या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने से आती है। वह व्यक्ति तेजी से आश्रम की ओर भागते हुए गुरुदेव के पास पहुंचता है। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर थकान के साथ साथ एक नई समझ की झलक थी। वह गुरुदेव के सामने पहुंचकर कहता है, गुरुदेव क्षमा करें, मैं पूरे दिन नगर नगर घूमता रहा, हर किसी से पूछा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में चिंता और तनाव न हो। वह थोड़ा रुककर फिर बोला, मैंने एक शराबी से भी पूछा जो कह रहा था कि उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। पहले मुझे लगा कि मैंने वह व्यक्ति खोज लिया जिसे आप ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन जब उसने मुझसे शराब के लिए पैसे मांगे और कहा कि उसकी चिंता सिर्फ अगली शराब की बोतल की है, तब मुझे समझ आया कि वह भी अपनी चिंताओं से भाग रहा है। और फिर जब मैंने एक छोटे बच्चे से मुलाकात की जिसने मुझसे केवल खाने के लिए कुछ मांगा, तो मुझे लगा कि शायद यह बच्चा चिंता और तनाव से मुक्त है। लेकिन जब बच्चे ने कहा कि उसे सिर्फ भूख लगी है और बाकी किसी चीज की चिंता नहीं है, तब मैंने सोचा कि चिंता और तनाव तो सभी के जीवन का हिस्सा हैं, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति। गुरुदेव शांतिपूर्वक सुनते रहे। व्यक्ति ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, गुरुदेव, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि चिंता और तनाव से कोई भी मुक्त नहीं है।
जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे बढ़ाने की चिंता है। बच्चे को भूख की चिंता है, जबकि बड़े लोगों को जीवन की समस्याओं की चिंता है। ऐसा लगता है कि चिंता और तनाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गुरुदेव ने व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, तुमने बहुत सही देखा है। चिंता और तनाव वास्तव में जीवन का हिस्सा हैं और इनसे भागा नहीं जा सकता। परंतु असली सवाल यह है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। फिर गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, चिंता और तनाव तब तक हमें जकड़े रहते हैं जब तक हम उनसे डरते हैं या उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तब वे हमें परेशान नहीं कर पाते। जैसे उस बच्चे को सिर्फ भूख की चिंता थी, लेकिन वह भूख को लेकर परेशान नहीं था। उसने तुमसे मदद मांगी जो उसके लिए उपलब्ध थी। इसी तरह तुम्हें जीवन की समस्याओं और चिंताओं से लड़ना या भागना नहीं है। तुम्हें उन्हें देखना है, समझना है और शांतिपूर्वक उनका सामना करना है। जब तुम अपने मन को शांति से भरोगे, तब चिंता और तनाव भी तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं हो पाएंगे। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई है। अब मैं समझ गया हूँ कि चिंता और तनाव से मुक्त होना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, न कि हमारे बाहरी हालात पर। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो। अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण करो और तब तुम्हारे जीवन की चिंताएं और तनाव तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। यह शिक्षा पाकर वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा और समझ के साथ अपने जीवन में लौट गया, यह जानकर कि चिंता और तनाव से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनके साथ शांति से जीने का रास्ता ढूंढना ही असली समाधान है। वह व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, यह लकड़ी गली हुई है, इसमें आग नहीं लग सकती। अगर हमें इसमें आग लगानी है तो हमें सूखी लकड़ी चाहिए। गली हुई लकड़ी में चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह जल नहीं सकती। इसे बदलना पड़ेगा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे गली हुई लकड़ी में आग नहीं लग सकती, वैसे ही एक ऐसा मन जो चिंता और तनाव से भर गया है, उसमें शांति और सुख नहीं आ सकता। अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति और सुख चाहिए, तो पहले अपने मन को इन चिंताओं से मुक्त करना होगा। जब मन साफ और शांत होगा, तभी उसमें सच्ची शांति की आग जल सकती है। गुरुदेव आगे समझाते हैं, चिंता और तनाव हमारे मन को वैसे ही गला देते हैं जैसे लकड़ी गल जाती है। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, अगर तुम्हारा मन इन नकारात्मक भावनाओं से भरा रहेगा, तो तुम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को इन चिंताओं से मुक्त करना होगा। जैसे सूखी लकड़ी में आग आसानी से लग जाती है, वैसे ही एक शांत और सकारात्मक मन में शांति और आनंद का अनुभव स्वाभाविक रूप से होता है। यह सुनकर व्यक्ति को गहरी समझ आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं और चिंताओं की जड़ उसके मन की स्थिति में थी, न कि बाहरी परिस्थितियों में। जब तक वह मन को शुद्ध और शांत नहीं करेगा, तब तक वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। वह व्यक्ति गुरुदेव का धन्यवाद करता है और कहता है, गुरुदेव, आपने आज मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी है। मैं समझ गया हूँ कि चिंता और तनाव को अपने मन से हटाकर ही मैं सच्चे सुख का अनुभव कर सकता हूँ। जैसे गली लकड़ी में आग नहीं लग सकती, वैसे ही मेरे अशांत मन में शांति नहीं आ सकती।
अब मैं अपने मन को साफ और शांत बनाने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अपने मन को शांत और सरल बनाओ और जीवन की चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी तुम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करोगे। गुरुदेव ने व्यक्ति की ओर देखा और फिर लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इस गली हुई लकड़ी में आग नहीं लगा पा रहे हो, यह सोचकर चिंता और तनाव में रहोगे, तो इससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि तुम और अधिक चिंतित और परेशान हो जाओगे। समस्या का हल पाने के लिए तुम्हें समस्या को समझना होगा और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस लकड़ी को जलाने के लिए तुम्हें इसे सुखाना पड़ेगा या फिर सूखी लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसी तरह जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें सही दिशा में सोचना और काम करना जरूरी है। गुरुदेव ने समझाया, इस दुनिया में तनाव और चिंता हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका समाधान भी हमारे आसपास ही होता है। अगर तुम सिर्फ चिंता और तनाव में डूबे रहोगे बिना कुछ किए, तो तुम्हारी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम चिंताओं का समाधान खोजने में लग जाओगे, तो धीरे धीरे तुम तनाव से बाहर आ जाओगे। गुरुदेव ने व्यक्ति को ध्यान दिलाया कि चिंता और तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है, हम अधिक सोचते हैं और कम काम करते हैं। जब हम अपने मन और कर्म में संतुलन बनाए रखते हैं, जब हम कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं और बेवजह की सोच में नहीं फंसते, तब हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर व्यक्ति ने सिर हिलाया, मानो वह अब पूरी तरह से गुरुदेव की बातों को समझ गया हो। गुरुदेव ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, चिंता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उन कार्यों में लग जाओ जिनके बारे में तुम चिंतित हो। यदि तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो समस्या का समाधान ढूंढने में समय और ऊर्जा लगाओ, न कि सिर्फ चिंता में खोए रहो। हर समस्या का समाधान होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढने का प्रयास करना होगा। गुरुदेव की शिक्षा को ध्यान से सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातों ने मुझे एक नई दिशा दिखाई है। अब मैं समझ गया हूँ कि चिंता और तनाव से भागने की बजाय हमें उनसे सामना करना चाहिए और उनका हल ढूंढने में जुट जाना चाहिए। यदि हम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बेकार की सोच से खुद को दूर रखेंगे, तो हम कभी भी चिंता और तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा मार्ग है। जब तुम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढने में जुट जाओगे, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करोगे, तो चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाएंगे। इस सीख से व्यक्ति को एक नई दृष्टि मिली। उसने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को चुनौती के रूप में लेना शुरू कर दिया और उनके समाधान के लिए प्रयास करने लगा। उसने समझ लिया कि बिना काम किए चिंता में डूबे रहना व्यर्थ है। जैसे गली लकड़ी को सुखाए बिना उसमें आग नहीं लग सकती, वैसे ही जीवन की समस्याओं का समाधान किए बिना उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कहानी का निचोड़। चिंता और तनाव जीवन के हिस्से हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे कर्मों में छिपा है। जब हम चिंताओं को सुलझाने के लिए सही दिशा में काम करते हैं और बेवजह की सोच से दूर रहते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें।
महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।